अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एक भाई ने कहा, मैंने कहा ये एयर कंडीशनर हमको ठंडक देता है तो उसको पुण्य मिलेगा? बोला नहीं मिलेगा। बोला ये जड़ है। क्या कहा? मैंने बोला यार साइड किसी को हेल्प करेगा तो पुण्य मिलेगा, तो क्या मिलेगा? तो ये चेतन है, क्या बता? तो मैंने कहा जलाते क्यों है? फिर उत्तर बदल दिया, उसके अंदर चेतन है। देखो नहीं, जब मैं उत्तर दूंगा ना तो विड्रॉ हो जाएगा। आप सत्संग में भी देखना, जो भी प्रश्न करेंगे ना, जैसा उत्तर दूंगा वो क्या करेंगे, अपने आप को बदलते रहेंगे प्रश्न को। वो ऐसा नहीं कहेंगे तुम्हारे पहला प्रश्न का खत्म हो गया अब दूसरा प्रश्न करता, ऐसा नहीं करते। नहीं मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, उसका उत्तर नहीं मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। एक ही प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, अपने आप को विड्रॉ करेंगे। मैं देख भी रहा हूँ। फिर कहते तुम्हारा प्रश्न क्या है बताइए। ऐसा कहो कि पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है, फिर दूसरा प्रश्न करो। उसमें से प्रश्न मत निकालो। पहला सॉल्यूशन हो गया, तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, फिर तुमने जो प्रश्न किया वो दूसरा है। अब आप समझे कि नहीं? फिर वो कहेंगे कि नहीं अभी तो इसके अंदर चेतन है और इसीलिए कर्म बंद होता है। तो फिर मैंने कहा अब ये कार आप ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, तो कार चेतन हो गई ना कि क्यों तुम सजीवन हो, तो फिर ऐसा करने लगा। उत्तर ही नहीं है, नहीं समझ में आया। तुम कार में बैठ गए तो कार चेतन हो गई ना, ऐसा नहीं चेतन है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर चेतन है इसीलिए ये चेतन है, तो आप कार में बैठे तो कार भी चेतन स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप कार के अंदर है, ये आत्मा आपके अंदर है। बोलते नहीं है, लॉजिक किसी को स्वीकार नहीं है। जो बात करते प्रिंसिपल तो होने चाहिए कि नहीं? तुम रैंडम बात करते रहोगे। जड़ तो जड़ ही है और चेतन चेतन है। चेतन के सहवास से जड़ चेतन नहीं बनता है, मगर चेतन जो है वो चेतन रहेगा, जड़ जड़ रहेगा, मगर जड़ अवस्था के रूप होता है नंबर एक, और जड़ की अवस्था परिवर्तनशील होती है तो चेतन जैसी लगती है, मगर वो चेतन ये हमारा मकान हमने बना दिया, अभी तो नया मकान है, 1 साल के बाद थोड़ा डेप्रिसिएशन आएगा, 2 साल के बाद और आएगा, 3 साल के बाद और आएगा, 5 साल के बाद और आएगा, 10 साल के बाद और डेप्रिसिएशन आएगा ना, 20 साल के बाद और आएगा, 25 साल के बाद और आएगा, इज इक्वल टू ये मकान चेतन है। बोलते नहीं है। बोलो ना। इसमें आया तो ये चेतन, उसमें आया तो चेतन नहीं। तुम्हारा आंसर तुम ही बताओ ना, वेयर यू आर। जो भी डेप्रेशन होता है चेतन में कभी होता है? स्वामी जी आपने अभी जो उदाहरण दिया ना, एसी ठंडक देता है तो उसमें पुण्य नहीं बनता है, लेकिन ये जो है ये कुछ करते हैं तो उससे पुण्य बनता है, ऐसे बात बताई आपने। तो प्रश्न ये है कि ये जो पुण्य बनता है तो उसमें बिकॉज ऑफ योर बिलीफ कि भाई ये मैं हूँ करके पुण्य बनता है ना? मैंने क्या कहा, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, पर इसमें आरोपण हम लोग ने किया, वो तो अज्ञानता की बात है। वो अज्ञानता की बात कर रहा हूँ। इनकी क्रिया से पुण्य बनता नहीं। अगर पुण्य बनेगा तो महावीर को पुण्य बना ऐसा मानना? नहीं बोलिए नहीं बोलिए। नहीं, महावीर को पुण्य नहीं बना, नहीं बना तो उन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं था, कोई अच्छा काम एक भी नहीं किया था उन्होंने। उनका तो उदय कर्म था। बोलो हमारा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये पुण्य कैसे बनता है।
पुण्य अज्ञानता से बनता है, पाप अज्ञानता से बनता है। वही पुण्य पाप क्रिया से नहीं बनता है। पुण्य कैसे बनता है कि अज्ञानता से मैं आरोपण किया कि मैं चंदूलाल हूँ और मैं इनका वो जो भी है उनको हेल्प कर रहा हूँ, उसके वजह से बस वही पूछना चाहता हूँ। इनटू इन्वर्टेड कॉमा अज्ञानता, आप जो भी उत्तर देंगे वो अज्ञानता ही का ही फेसिस होगा, फिजिक्स होएगा। बट द मूल कारण इस कि मैं चंदूलाल हूँ, मूल कारण अज्ञानता। चंदूलाल कहो, कर्ता कहो, मालिक कहो, इज इक्वल टू फिर अज्ञानता की जो भी ब्रांचेस बनाना है वो बनाओ, मगर फुल टाइटल क्या रहेगा? तो शॉर्ट कर दो ना अपने को, डिटेलिंग में क्यों जाते हो? स्वामी जी ने ऐसा कहा ही नहीं है कि इससे पुण्य बनता है, उन्होंने नहीं कहा है। मैंने क्या कहा? अज्ञानी लोग बनते हैं, अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने अच्छा किया तो पुण्य बनेगा, तो मैंने कहा ये भी हमको हेल्प करता है तो पुण्य बनना चाहिए ना। तो पुण्य क्रिया से नहीं बनता है, पुण्य अज्ञानता से बनता है। इसमें अज्ञान भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, तो पाप पुण्य नहीं है। इसमें भी अज्ञान नहीं है, मगर अज्ञान दृष्टि में है। जो दृष्टि इनको देखती है, समझती है, अनुभव करती है, और इसीलिए उनके पास अज्ञानता है, तो फिर पाप पुण्य बनेगा। इनके पास भी, अगर शरीर के पास ज्ञान अज्ञान होता तो कोई जलाते? कोई जगह पे हमारी सोच आज तक की सही निकलती नहीं है। हर जगह रॉन्ग बिलीफ, और फिर रॉन्ग बिलीफ के बैकग्राउंड के ऊपर हम मुक्ति के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? नो। जब आपकी दृष्टि ही रॉन्ग है तो करने का क्या? हर बात में रॉन्ग। भगवान की डेफिनेशन रॉन्ग, पुरुषार्थ की डेफिनेशन रॉन्ग, मुक्ति की डेफिनेशन रॉन्ग, हर बात की डेफिनेशन रॉन्ग। आप समझे? हर बात की। तो जब आपके सब पिलर ही रॉन्ग है, पुरुषार्थ की डेफिनेशन रॉन्ग, सब रॉन्ग, अभी कैसे आगे बढ़ोगे? ये तो विज्ञान आया तो तुमको समझ में आया, नहीं तो आज तक बिफोर यू गॉट द साइंस आपके पास यही ज्ञान था, यही ज्ञान था। भले ज्ञान किससे भी लिया है और कितने साल हो चुके, डजंट मैटर, मगर आपके पास यही ज्ञान था कि क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते थे। किससे ज्ञान लिया है, कब लिया है, कितने साल हुआ है, वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, मगर आपके पास अज्ञान था, पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं थी। यस और नो? बस तो बात यही है। हर बातों को हम समझना चाहते हैं, वो क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमारे पास विजन ही नहीं था। क्या नहीं था? विजन नहीं था। और दूसरी बात, मैं जिस प्रकार से ज्ञान दर्शन के ऊपर या सनातन सत्य के ऊपर या विज्ञान के ऊपर जिस प्रकार से मैं वेट दे रहा हूं, ऐसा वेट कोई देगा भी नहीं, दे सकेगा भी नहीं। उनको फॉर्मेट का सहारा ले बिना चलेगा नहीं। क्या बताया? नहीं चलेगा। उनको व्यक्ति का नाम लेना ही पड़ेगा, नो डाउट एट ऑल, स्टिल लास्ट ब्रीथ। क्या बताया? लेना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन एट ऑल। दो लोग हैं, सिचुएशन एक ही है, और कोई चीज उदय आया, एक आदमी को 10 मिनट को उदय है, उसमें एक आदमी को ये ध्यान में मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने वाला शुद्धात्मा है, और ये फाइल के हिसाब हो रहा है, और वो उसको देख रहा है। कंटिन्यूस 10 मिनट का प्रोसेस है, उसको कंटिन्यूस जागृति रही, वो उदय कंप्लीट हो गया। और सेकंड सिचुएशन ये है कि मैं शुद्धात्मा, सामने वाला शुद्धात्मा, वो 33 देख रहा है, बट वहाँ पे छूट आ रहा है, जा रहा है, कंटिन्यूस नहीं है, बट उसे समझाने में है कि कुदरती रचना है। तो इसका रिजल्ट नेक्स्ट बार में कैसा आएगा? दोनों का माइल्ड रहेगा भी, और क्या। उनके पास विजन है, एप्लीकेशन नहीं है, तो फर्क तो होगा ना।
पैसा है देगा नहीं तो खाना तो नहीं मिलेगा ना, जी। पैसा तो रहेगा। इसमें क्या मना किया मैंने, मगर नहीं दोगे तो खाना भले भूखे है, बट समझन पूरी पैसा तो देना ही पड़ेगा जी। आप खिसे में, इसलिए खाना नहीं देंगे वो। नहीं, बट समझन पूरी है कि बट वो कंटिन्यू फिर भी पैसा तो पूरा है खाने के लिए, वो देंगे तो नहीं हम, तो वो भी खाना नहीं देगा, भले पूरा पैसा है फिर भी बोलते नहीं। मेरे पास 2000 है तो खाना दे देंगे बिना दिए, क्योंकि मेरे पास है इसीलिए। यहाँ समझ में आता है, वहां नहीं समझ में आता है कि उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ समझ में आता है, वहां नहीं आता है ना कि भाई दिमाग में है तो चलेगा, उपयोग नहीं करूंगा चलेगा, ऐसा उपयोग तो करना ही पड़ेगा। विदाउट एप्लीकेशन नो एक्सपीरियंस। अध्यात्म विज्ञान नॉलेज नहीं है, अध्यात्म विज्ञान लाइव एक्सपेरिमेंट है, लाइव एप्लीकेशन है और लाइव रियलाइजेशन है। यह नॉलेज नहीं है, यह मेमोरी नहीं है, और आप ये विज्ञान को कंठस्थ कर लोगे प्रगति नहीं होगी जी, क्योंकि ये थियरी ही नहीं है। क्या नहीं है? और मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल करने के लिए समझा रहा हूँ। मेरे हर शब्द को कंठस्थ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ जी। और कंठस्थ कर दोगे तो आपको खुद को भी बेनिफिट नहीं होगा। समझ में आया? सर एक 16 सूत्र है, 20 नंबर है। आत्मा का शुद्ध उपयोग हो तो कर्म खपाया कहलाता है, जिसमें शुभ अशुभ उपयोग नहीं होता है। वह शुद्ध उपयोग ऐसे 4 प्रकार के उपयोग हैं: आत्मा की ओर ले जाने वाले कर्म, आत्मा की गुणों की भजना, केवल दर्शन के संयोग प्राप्त हो वैसा उपयोग, और चौथा आत्मा का स्पष्ट विधन, वह भी शुद्ध उपयोग। चौथा और अंतिम उपयोग यानी स्वभाव, इसको थोड़ा बताइए। अंतिम स्वभाव मतलब फिर पुरुषार्थ नहीं, जहाँ तक पुरुषार्थ है वहां तक एप्लीकेशन होता है, लास्ट में स्वभाव का मतलब होता है स्पष्ट वेदन, फिर पुरुषार्थ नहीं होता है। उससे पहले पुरुषार्थ होगा, और वो पुरुषार्थ का 4 प्रकार बताया। केवल दर्शन से पहले किसको, केवल दर्शन से पहले किस किस को हम शुद्ध पुरुषार्थ या ज्ञान का पुरुषार्थ बोल सकते हैं। तो उसमें 4 प्रकार का बताया। आत्मा के गुणों की भजना, वो भी शुद्ध उपयोग है, ठीक है। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की भावना, वो भी शुद्ध उपयोग है, क्योंकि वो संसार के लिए नहीं है। ये दुनिया को कुदरती रचना देखना, वो भी शुद्ध उपयोग है, क्योंकि उससे भी राग द्वेष नहीं बनते। तो ये शुद्ध उपयोग का प्रकार बताया, कैसे कैसे हम शुद्ध उपयोग में रह सकते हैं बिना राग द्वेष या बिना कोई संसार के कर्म बनाए बिना। एक मिनट स्वामी जी, ये फॉर्मेट और अध्यात्म विज्ञान, अच्छा ये फॉर्मेट और अध्यात्म विज्ञान तो अपने को आज समझ में आ रहा है, इतने दिन से समझ में आता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था। दादा ने कोशिश बहुत की, उसकी कोशिश भी अभी और लोग भी कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुप जा रहे हैं, और उसी को लेके आप और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि अध्यात्म विज्ञान को ही बताने के लिए आप आगे बढ़ा रहे हैं इसको। अब रहा फॉर्मेट की बात, अब आदमी इतना फॉर्मेट में उलझ गया है, तो इतना जल्दी तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि महावीर का वो जो बातचीत थी कि वितरागता की, तो वितरागता की मूर्ति उन लोग को रखनी ही पड़ी। जैसे जैसे गुरुओं ने समझा होगा, शायद उन्होंने ऐसा समझा होगा कि अगर ये वितराग की कोई मूर्ति रहेगी तो भविष्य के लिए शायद कुछ उपयोग में आएगा, आदमी भटक ना जाए, उसको ही रोकने की ही कोशिश होगी ना। क्योंकि वो जो बातें थी, अगर महावीर की आज जैसे टेप हो रही है आपकी बातें, जैसे आपकी बातें लिखी जा रही है, टेप हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है, आदमी समझ रहा है, क्योंकि आज वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आया है। तो अब ये जो फॉर्मेट में से निकलने के लिए ऐसा कोई ऐसा मार्ग आपके पास दिखाई पड़ रहा है आगे कि कैसे आदमी निकल जाएगा फॉर्मेट से? जैसे कि आपका जो ज्ञान है इतना सरल है, क्या है अभी कि जितने थोड़े हम लोग मतलब
हजारों की, मतलब ये पूरे वर्ल्ड की, उसमें से चंद लोग ही कुछ समझ सक रहे हैं। तो वो मार्ग कैसा है, वो आपके दर्शन में कुछ दिख रहा है आगे? जैसे उस दिन गुरुओं को दिखा था कि कुछ ऐसे मूर्तियां लगा दी जाए, तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि बात वहीं आके अटकती है कि जब मार्ग चलाना है और मार्ग चलाने वाले जब बिन अनुभवी होते हैं और शास्त्रों को 100% सिंसियरली फॉलो करते हैं, उसके पास से फॉर्मेट से बाहर निकलने का रास्ता होना असंभव है। क्या बताया? असंभव। फॉर्मेट की फॉलो करेगा तो बाहर कैसे निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। दूसरी बात कि आपने संख्या की बात कहा, संख्या की बात ऐसी है, हमेशा के लिए आप इतिहास को देख लो, हिस्ट्री, सीधा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कहती है? जो भी महान पुरुष थे, आप इसको राम कहो, कृष्ण कहो, वो भी महान थे और अभी भी बहुत सारे महान पुरुष हो चुके हैं। अभी की बात करें तो ज्ञानी के फॉर्म में श्रीमद राजचंद्र को, दादा भगवान को, ये भी हो सके। दादा भगवान को तो मैंने पूरी हिस्ट्री बता दिया, इससे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समर्थ पुरुष इस दुनिया में जब ज्ञानी के रूप में विचरते थे, तब भी उनके पास हजारों की संख्या नहीं थी। उनके पास कौन से लेवल का ज्ञान था वो अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, मगर ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास भी उस जमाने के 1.001% भी नहीं गए, 0.001% भी नहीं गए। कृष्ण के पास भी नहीं गए, राम के पास भी नहीं गए। ऐसे, और इसीलिए संख्या वो मुक्त पुरुषों का इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मगर मुक्त पुरुषों का इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैसे भी करके as far as possible ये साइंस बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? तो आज नहीं तो कल लोगों को तो मेरा मिशन भी यही है, बाहर निकल जाना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ प्रश्न करो, प्रश्न करो, आप करोगे तो निकलेगा ना। एक बार निकल गया, अभी सुविधा है रिकॉर्डिंग की, तो आप ऑडियो वीडियो यूट्यूब से माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा सकते हो। इजी, एक ही बार बोला हूं, अलग अलग फॉर्म में मैं उसको कन्वर्ट करके लोग दे सकते हैं। तो ये अच्छा है, ये नेचर ने जो अभी कलयुग में जो सिचुएशन दिया है लोगों के पास पहुंचाने का, अच्छा है। मगर मैं फिर भी कहता हूं, मैं कभी संख्या में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, और इसीलिए यहाँ ज्ञान देना, कंठी बांधना, मंत्र देना, समर्पण कराना, शिष्य बनाना, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। और इसीलिए संख्या का प्रश्न तो है ही नहीं। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग मानो के सुनेंगे तो भी दे आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ मी, दे फॉलो द साइंस, नॉट मी एज अ पर्सन। They not follow me because I am not guru. You understand me? So यहाँ सब्जेक्ट ये नहीं है कि कितने लोग संख्या में सुन रहे हैं, मगर एक बात का मेरे को पूरा भरोसा है और विश्वास है, विथ कॉन्फिडेंस, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों विश्व के बहुत बड़े बड़े विचार थिंकर लोग यही विज्ञान के पीछे पागल हो जाएंगे। Because they have no any option. The science is uncomparable. साइंस में कंपैरिजन, ये साइंस और ये साइंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे? थोड़ा भी मिलेगा तो पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते चलो भी ये आध्यात्मिक विज्ञान नहीं मिला तो हम ये विज्ञान पकड़ लेंगे। इज इट पॉसिबल? धर्म में पॉसिबल है, विज्ञान में पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये जो अध्यात्म विज्ञान है
अपने आप में मोनोपोली है। क्या है? ये कोई व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है, अपने आप में मोनोपोली है। और जिसको भी मुक्ति के मार्ग में एज अ थिंकर पर्सन आगे बढ़ना है तो ये विज्ञान कहाँ से भी कैसे भी करके समझना ही पड़ेगा और उसका ऑप्शन नहीं है दुनिया में। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ